नमस्कार दोस्तों। हम लोग महाकवि भास रचित नाटक स्वप्न वासवदत्तम पढ़ रहे थे और अब तक हम इसके 2 अंकों का अध्ययन समाप्त कर चुके हैं। इसके दो जो अध्याय थे उसमें हमने ये अब तक पढ़ा है कि वासवदत्ता के जो पति हैं उदयन, उनका विवाह पद्मावती से, मगध राज की जो पुत्री है पद्मावती, उससे निश्चित हो गया है। वासवदत्ता ये सब जान गई है और वो इससे बहुत ही दुखी है। अब हम बढ़ रहे हैं इसके तीसरे अंक की ओर और जब ये ज्ञात हुआ है कि आज ही पद्मावती का विवाह होना है, उसके बाद से यहाँ पर हमारे तीसरे अंक की कथा आरंभ हो रही है। ततः प्रविशति विचिंतयन्ती वासवदत्ता, उसके बाद में विचार करती हुई, सोचती हुई वासवदत्ता का प्रवेश होता है। वासवदत्ता कह रही है, विवाह मोद संकुले अंतःपुर चतुशाली परित्यज्य पद्मावतीम इह आगता अस्मि प्रमदवनम। कि विवाह के उत्सव के आनंद से भरा हुआ जो अंतःपुर की चौशाला है, उसमें मैं पद्मावती को छोड़ करके यहाँ पर प्रमदवन में आ गई हूँ। प्रमदवन जो स्त्रियों का जो एक वन होता है, उपवन होता है, प्रमदा स्त्रियों को कहा जाता है। तो अंतःपुर में स्त्रियों के लिए अंतःपुर, जहाँ पर रानियाँ, स्त्रियाँ, जो राजमहल का स्त्री पक्ष जहाँ पर रहता है, उसे अंतःपुर कहा जाता है। तो अंतःपुर की जो वाटिका है, जो उद्यान है, उसे प्रमदवन कहा गया है। तो वासवदत्ता ने क्या कहा है कि विवाह का आनंद हो रहा है और ऐसे उस स्थान को छोड़ करके, वहाँ पर पद्मावती को छोड़ करके मैं यहाँ पर इस वाटिका में आ गई हूँ। यावद इदानीम भाग्येय निवृत्तम दुखम विनोदयामि, तब तक मैं अपने भाग्य से उत्पन्न ये जो मेरा दुख है इसको दूर करती हूँ, इसको कुछ कम करती हूँ। अहो अति अहितम, अहो बहुत ही दुख है कि बहुत ही अहित हुआ है, अनर्थ हो गया है। आर्यपुत्रो अपि नाम परकीयः संवृतः, अब तो आर्यपुत्र भी परकीय हो गए हैं, पराये हो गए हैं, दूसरे हो गए हैं। यावद उपविशामि, चलो मैं बैठती हूँ। बहुत दुखी है वो और उसे लगता है कि अब तो जो मेरे आर्यपुत्र उदयन, जो मेरे पति हैं, वो भी पराये हो गए हैं। अब तक तो वासवदत्ता ही अपने आप को छिपा करके और अवंतिका के वेश में रह रही थी, लेकिन अब तो उदयन का भी दूसरा विवाह हो रहा है, इसलिए वो दुखी है। और वो कहती है कि भाग्य ने जो मुझे दुख दे रखा है उसको मैं दूर करने का प्रयत्न करती हूँ। इसके बाद वो कहती है, धन्या खलु चक्रवाक वधु या अन्योन्य विरहिता न जीवती, कि वास्तव में वो जो चक्रवाक की वधु है, अर्थात जो चकवी है, चकवा और चकवी एक प्रेमी युगल पक्षी माना जाता है जो एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो उसके लिए कहा गया, उसका उदाहरण दिया उसने कि वह चक्रवाक वधु, वह चकवी ही बहुत धन्य है जो अन्योन्य विरहिता, एक दूसरे से विरहित होकर के, एक दूसरे से अलग होकर के जीवन ही धारण नहीं करते हैं, जीवित ही नहीं रहते हैं। न खलु अहम प्राणान परित्यजामि, मैं तो प्राणों को भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ, उसका कारण बताया उसने। आर्यपुत्रम प्रेक्षे इति अनेन मनोरथेन जीवामि मंदभागा, कि आर्यपुत्र को देखूंगी, आर्यपुत्र का दर्शन करूंगी, इस इच्छा से, इस मनोरथ से, इस अभिलाषा से मुझ दुर्भाग्यशालिनी को जीवित भी रहना होगा। उसने कहा, मुझसे अधिक तो वह चकवी ही सही है, वही धन्य है कि यदि वो अपने प्रिय से, चकवे से अलग होती है तो वो जीवित ही नहीं रहती है। और मुझे तो जीवित भी रहना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इस बात की आशा है, मुझे ये ज्ञात है कि मैं आर्यपुत्र से फिर से मिलूंगी, मैं उनको फिर से देखूंगी और मुझे जीवित रह करके इस दुख को सहना पड़ रहा है। ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेती, उसके बाद में दासी का प्रवेश, पुष्पों को लेकर के, फूलों को लेकर के एक दासी वहाँ पे मंच पर प्रवेश करती है। चेटी परिक्रम में अवलोक के, घूम करके और देख करके, क्वनु खलु गता आर्यावंतिका, आर्या अवंतिका कहाँ चली गई। अम्मो इयम चिंता शून्य हृदया निहार प्रतिहत चंद्रलेखे व आमंडित भद्रकम वेशम धारयंती प्रियंगु शिलापट्ट के उपविष्टा। फिर वो देखती है, उसे वासवदत्ता दिखाई देती है और वो कहती है, अरे ये आर्यावंतिका के लिए वो कहती है कि ये चिंता से शून्य हृदय वाली, चिंता से जिसका हृदय शून्य के समान हो गया है, निहार प्रतिहत, निहार से, कोहरे से ढकी हुई, चंद्रलेखेव, चंद्रमा की रेखा के समान, चंद्रमा की कला के समान, आमंडित भद्रकम वेशम, भद्र वेश को धारण करती हुई, प्रियंगु शिलापट्ट के
प्रियंगु की शिलापट्ट पे, प्रियंगु लता के जो शिलापट्ट है उस पर उपविष्टा बैठी हुई है। यावद उपसर्पामी, चलो मैं इसके पास में जाती हूँ, चलो मैं इनके पास जाती हूँ। उपसृत्य, उनके पास जा कर के आर्यावंतिका कालः त्वाम अन्वेष्यामि, कितनी देर से मैं तुमको ढूंढ रही हूँ। वासुदत्ता, किम निमित्तम, किस लिए। चेटी, अस्माकं भट्टिनी भणति महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुणा इति, हमारी महारानी कहती हैं तुम बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हो, स्निग्ध हो और निपुण हो। इमाम तावत कौतुक मालिकाम गुम्फतु आर्या, इसलिए आप इस कौतुक माला को, इस विवाह की माला को आप ही गूंथें। वासुदत्ता, अथ कस्मै किल गुम्फितव्यम, ये किसके लिए गूंथनी है। चेटी, अस्माकम भर्तृदारिका, यही हमारी राजकुमारी के लिए। तो आगे कहती है वासुदत्ता, आत्मगतम एतदपि मया कर्तव्यम आसीत्, यह भी मेरे द्वारा किया जाना है। जब चेटी उसको कहती है कि हमारी राजकुमारी के लिए अर्थात पद्मावती के लिए उनकी विवाह की माला आपको गूंथनी है, तो वासुदत्ता अपने मन में कहती है कि अब तक तो उदयन का पद्मावती से विवाह हो रहा था, इसी बात का दुख था, अब उनके विवाह की माला भी मेरे द्वारा ही गूंथी जानी है। अहो अकरुणा खलु ईश्वरः, ये सूक्ति के रूप में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसके विषय में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने कहा अहो, बहुत दुख है, अकरुणा खलु ईश्वरः, ईश्वर वास्तव में दया से रहित है, कि ईश्वर में किसी भी प्रकार की दया नहीं है। एक तो मुझे पहले ही इतना बड़ा दुख दे रखा है और उसके बाद ये एक अन्य दुख मुझे दे रहे हैं कि विवाह की जो माला है वो भी मेरे द्वारा ही गूंथी जानी है। चेटी, आर्य माँ इदानीम अन्य चिंतित्वा, चेटी कह रही है कि आर्या, अब और अधिक कुछ चिंता मत करो और कुछ विचार मत करो। तावद शीघ्रम तावद गुम्फत एष जामात्रिकः मणिभूमौ स्नाति, ये जो जामाता हैं, जमाई जो दामाद हैं, किसके लिए कहा, उदयन के लिए, ये मणिभूमि पर स्नान कर रहे हैं। शीघ्रम तावत गुम्फतु आर्या, तो हे आर्या आप इसको शीघ्र ही गूंथ दें। वासुदत्ता आत्मगतम, वासुदत्ता अपने मन में कहती है न शक्योमि अन्य चिंतितुम, अन्य तो मैं अब कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं और इसके अलावा और मैं क्या सोच सकती हूँ, अन्य तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। अब वो सामने कह रही है चेटी से, हला किम दृष्टो जामाता, सखी क्या तुमने जामाता को, जमाई को, दामाद को देखा है। चेटी, आम हाँ, दृष्टो भर्तृदारिकायाः स्नेहेन अस्माकं कौतूहलेन च, कि हाँ मैंने देखा है राजकुमारी के प्रति मेरे स्नेह के कारण और अपने कौतूहल के, अपने उत्सुकता के कारण मैंने देखा है, क्योंकि राजकुमारी के प्रति मेरे मन में स्नेह है। तो जब हमको किसी से स्नेह होता है तो हम देखते हैं कि उसका वर या उसकी जो वधू है वो कैसी है, और हमारे मन में भी किसी ऐसे व्यक्ति को इस देखने का एक उत्सुकता होती है। तो उसने कहा कि मैंने इन दोनों कारणों से देखा है। तो वासुदत्ता पूछती है कि दृशो जामाता, जामाता कैसे हैं। चेटी कहती है, आर्य भणामी तावत न ईदृशो दृष्टपूर्वः, आर्य मैं तो तुमको ये कहूँगी कि ऐसा कभी देखा ही नहीं है। वासुदत्ता, हला भण भण किम दर्शनीयः, वासुदत्ता कहती है कि अरे सखी बताओ क्या दर्शनीय हैं, क्या सुंदर हैं। चेटी, शक्यम भणितुम शरचापहीनः कामदेव इति, तो चेटी इसका उत्तर देती है कि हाँ मैं तो ये कह सकती हूँ कि वो शर चाप से रहित, बाण और धनुष से रहित कामदेव के समान हैं, बिल्कुल कामदेव जैसे सुंदर हैं। बस ये मानो कि उनके पास में धनुष और बाण नहीं है, अन्यथा वो बिल्कुल कामदेव के समान हैं। वासुदत्ता कहती, भवतु एतावत, चलो अब इतना ही रहने दो। चेटी, किम निमित्तम वार्यसी, तुम क्यों रोक रही हो। तो वासुदत्ता इसका उत्तर देती है, अयुक्तम परपुरुष संकीर्तनम श्रोतुम, क्योंकि दूसरे पुरुष के विषय में बात करना उचित नहीं है। यहाँ पे वासुदत्ता उदयन के विषय में बात करती है, क्योंकि वो उदयन के विषय में जानना चाहती है, उसके विषय में बात करके प्रसन्न हो रही है। लेकिन जैसे ही वो ये सब बात करती है तो उसका जो दुख है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, इसलिए वो रोक देती है और चेटी को ये बहाना बनाती है कि दूसरे पुरुष के विषय में बात करना उचित नहीं है। चेटी भी इसको स्वीकार कर लेती है। तो चेटी कहती है, तेन ही गुम्फतु आर्या शीघ्रम, तो आर्या शीघ्र ही इसको गूंथ दो। वासुदत्ता, इयम गुम्फामि, लो मैं गूंथती हूँ, आने तावत लाओ। चेटी, गृहातु आर्या, लो आर्या इसको आप ग्रहण करो। वासुदत्ता अपने मन में वर्जित्वा विलोक के एक तरफ रख करके और देख करके, इदम तावद औषधम किम नाम, इस औषधि का क्या नाम है। तो चेटी कहती है, अविधवा करणम नाम, किसका नाम है, अविधवा करण, कि ये जो औषधि है ये सौभाग्य को बढ़ाने वाली है, अविधवा करण इसका नाम है। वासुदत्ता आत्मगतम, वासुदत्ता अपने मन में कहती है
वासुदत्ता कहती है सामने कहती है वो, आत्मगतम यहाँ पर गलती से आया है, प्रकाशम सामने कहती है, इदम बहुशो गुम्फितव्यम मम च पद्मावत्याश्च। इसको तो मैं बहुत अधिक मात्रा में गूँथूंगी मेरे लिए और पद्मावती के लिए। इदम दावद औषधम किम नाम, और फिर वो दूसरी औषधि के लिए पूछती है कि ये औषधि क्या है। तो चेटी कहती है सपत्नी मर्दनम नाम, इसका नाम है सपत्नी मर्दन। सपत्नी कहते हैं जो एक स्त्री की पति की दूसरी पत्नी होती है, उसे सपत्नी कहा जाता है। एक ही पुरुष की जो दो स्त्रियां या दो से अधिक स्त्रियां होती हैं तो वो आपस में सपत्नी होती हैं। तो सपत्नी को मर्दन करने वाली, उसको नष्ट करने वाली ये औषधि है वासुदत्ता। इदम न गुम्फितव्यम, तो मैं इसे नहीं गूँथूंगी। चेटी कस्मात, चेटी कहती है किस लिए, तो वासुदत्ता इसका उत्तर देती है, उपरता तस भार्या, उसकी जो भार्या है, उसकी जो पत्नी है वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तद निष्प्रयोजनम इति, तो इसलिए इसका कोई भी कार्य नहीं है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए, इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आप मान करके चलिए कि किसी भी रूप में आता है कि जो दो औषधियाँ थीं जो विवाह की माला में गूँथी जानी हैं, औषधियों का तात्पर्य हमारी जो औषधियाँ होती थीं वो जड़ी बूटियों से होती थी। यहाँ पर जो माला गूँथी जा रही है फूलों की, उसमें एक जड़ी बूटियाँ हैं या उनके कोई फूल हैं जो औषधि के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें गूँथा जाना है। और जब वासुदत्ता ने चेटी से उनके विषय में पूछा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो दो कौन सी औषधि हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली औषधि है अविधवाकरण, जो स्त्री के सौभाग्य को बढ़ाने वाली है, और दूसरी है सपत्नी मर्दन, जो स्त्री की सपत्नी का नाश करने वाली है। वासुदत्ता अविधवाकरण को तो गूँथना चाहती है क्योंकि उससे उसे स्वयं का भी लाभ है, उदयन की आयु बढ़े, उदयन दीर्घायु हो और उसकी जो पत्नियां हैं वो सौभाग्य से युक्त रहें, उससे पहले मृत्यु को प्राप्त हो, इसी रूप में इसको माना जाता है। तो ये उसके लिए भी एक सुख की बात है। लेकिन दूसरी जो औषधि है सपत्नी मर्दन, उसके लिए वो मना कर देती है, क्योंकि यदि वो औषधि को गूँथती है तो पद्मावती की सपत्नी कौन है, वह स्वयं, और वो है इतनी समझदार है कि अपने स्वयं के लिए वो इस तरह की औषधि नहीं गूँथेगी। तो यहाँ पर उसकी समझदारी और आयुर्वेद की विशेषता कि उसने इस बात को माना है कि इन औषधियों के गूँथने से ऐसा वास्तव में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि गूँथने से ऐसा कुछ होगा नहीं, तो इसलिए उसने उसको एक बहाने से मना कर दिया है। वो सीधे उसको चेटी को ये नहीं कह सकती कि मैं अपने लिए कैसे गूँथूंगी, क्योंकि वो छुपी हुई है। तो उसने उसको ये कह दिया कि जब उसकी कोई दूसरी स्त्री ही नहीं है तो इसको गूँथने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रवेश्य अपरा, दूसरी जो दासी है वो प्रवेश करती है और प्रवेश करके कहती है, त्वरताम आर्या, शीघ्रता करें आर्या, एष जमाता अविधवा भी अभ्यंतर चतुच्च शालम प्रवेश्यते। ये जो जमाता हैं, जमाई हैं, वो सौभाग्यशालिनी जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा चौशाला में लेकर के आए जा रहे हैं, प्रवेश करवाए जा रहे हैं। वासुदत्ता अयि वदामी ग्रहाणे तत्, अरे मैं कहती हूँ लो इसे ले लो, ये तैयार है, लो इसे ले लो। चेटी शोभनम, चेटी उसको देखती है और कहती है बहुत सुंदर। आर्य गच्छामि तावत अहम, आर्य अब मैं जाती हूँ। उभे निष्क्रांते, और दोनों जो दासियाँ हैं वो निकल जाती हैं। वासुदत्ता गतैषा, अरे चली गई। अहो अत्ययितम, फिर वही बात कही उसने कि बहुत ही अहित हुआ है। आर्यपुत्रो अपि नाम पर कि यह संवृतः, आर्यपुत्र भी पराये हो गए हैं। अपि तावत शय्यायाम मम दुखम विनोदयामि यदि निद्राम लभे, ही मैं जाकर के शैया पर जाकर के अपना दुख को दूर करती हूँ यदि मुझे नींद प्राप्त हो जाती है, नींद आ जाती है। वो बहुत दुखी है और वो उस विवाह में सम्मिलित नहीं होना चाहती है। तो वो कहती है कि मैं जाकर के सोने का प्रयास करती हूँ यदि मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं सारी चीज़ें भूल जाते हैं और कुछ समय के लिए ही, लेकिन हमारा जो दुख है वो समाप्त हो जाता है। निष्क्रांता, वो निकल जाती है और ये तीसरा अंक हमारा समाप्त हो गया है। यहाँ पर वासुदत्ता को प्रमदवन में लाने का कारण उसके दुख को दिखाना तो है ही, लेकिन वास्तविक जो कारण है वो ये है कि वो किसी भी तरह से ऐसा नहीं चाहते हैं कि उदयन वासुदत्ता को देख ले, क्योंकि जो सारा नाटक है वो इसी के ऊपर टिका हुआ है कि वासुदत्ता उदयन के सामने नहीं आना, उसे नहीं आना है, क्योंकि उदयन की को ये ज्ञात है कि वासुदत्ता मृत्यु को प्राप्त हो गई है और विवाह के अवसर पर
बहुत से लोग होंगे और वहाँ यदि किसी ने भी वासव दत्ता को पहचान लिया तो ये सारा नाटक समाप्त हो जाएगा, इसलिए वासव दत्ता को प्रमद वन में ही उन्होंने छोड़ रखा है। ये हमारा तीसरा अंक समाप्त हो गया। चौथे अंक में कथा किस तरफ जाएगी, इसके लिए हम बढ़ेंगे हमारे चौथे अंक की तरफ और तब हम देखते हैं कि ये कथा कहाँ जा रही है। आपको ये कैसा लग रहा है बताएं कि आप इसे पढ़ रहे हैं। आप इसे पढ़ें, आनंद लें, इसे समझें और अपने नोट्स तैयार कर लें ताकि आपको इसका लाभ हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।